नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। यूपी के प्रयागराज के महाकुंभ से राजस्थान के हनुमानगढ़ लौट रही स्लीपर बस जयपुर आगरा हाईवे पर पलट गई। इसमें 2 श्रद्धालु महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हैं। घटना दौसा के बालाहेड़ी थाना इलाके में हुई। घायलों में हनुमानगढ़, चूरू और सिरसा हरियाणा के रहने वाले शामिल हैं। थाना प्रभारी भगवान सहाय ने बताया कि पीपलखेड़ा गांव के पास हुए हादसे में घायल श्रद्धालुओं को मैवा जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। 7 घायलों को गंभीर हालत में दौसा जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। हादसे में 50 वर्षीय सुंदर देवी जाट निवासी हरिपुरा संगरिया हनुमानगढ़ और 65 वर्षीय भंवरी देवी निवासी सरदार शहर चूरू शामिल हैं। पुलिस के अनुसार बस सड़क पर बैठे गौवंश को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है। राजस्थान में होने वाली भर्तियों पर अब कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नजर रखेगा। पेपर के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी किसी दूसरे अभ्यर्थी को बार बार देखता या बातचीत करता है, गलत तरीके से नकल करने की कोशिश करेगा, उसकी जानकारी एआई सीधे जिला मुख्यालय और बोर्ड मुख्यालय पहुंचाएगा। वह एग्जाम सेंटर के साथ जिन स्थानों से पेपर भेजे जाएंगे वहां भी एआई काम करेगा। जब भी पेपर का बॉक्स खोला जाएगा, अगर किसी तरह की गड़बड़ी होगी, यह जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड को उपलब्ध करवा पाएगा। इसके लिए बोर्ड द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें पूरी प्रक्रिया को 24 घंटे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ ही ओएमआर शीट पर अभ्यर्थियों से एक पैराग्राफ लिखवाया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी और नकल पकड़े जाने पर अभ्यर्थी के खिलाफ कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए जा सकें। टोंक जिले में 3.5 साल पहले आम रास्ते में पाइपलाइन डालने को लेकर हुए विवाद के बाद सगी नानी की जेठानी की हत्या करने के दोषी दोहिते को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 11,400 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक राजकिशोर गुर्जर ने बताया कि टोंक के घाट थाना क्षेत्र में आरोपी राम प्रसाद उर्फ गोलू और मृतका प्रेम देवी के बीच आम रास्ते में पाइपलाइन डालने को लेकर 27 अगस्त 2021 को विवाद हो गया था। मृतका ने आरोपी को पाइप डालने से रोक दिया। इस बात को लेकर आरोपी प्रेम देवी से नाराज हो गया और उसके घर में जा घुसा और प्रेम देवी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ 24 नवंबर 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। दोनों जेई ने 7 करोड़ के सफाई घोटाले में 28 लाख रुपए हड़पे थे। मामले का खुलासा होने के बाद वे 7 महीने से फरार थे। दोनों जेई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई, जिसके बाद जेई साहिल और जयदीप को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। घोटाले में 12 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें एसडीओ नवीन गोयत, अकाउंटेंट कुलविंद सिंह, जेई जसबीर सिंह, साहिल कुमार व जयदीप सिंह, ठेकेदार दिलबाग सिंह, अभय संधू, राजेश पुंडरी, अनिल गर्ग, रोहताश कुमार, कमलजीत सिंह और उनका सहयोगी ठेकेदार शेखर कुमार शामिल हैं। इसके अलावा डिप्टी सीईओ जसविंदर सिंह और 3 ठेकेदार प्रवीण सरदाना, सुमित मिगलानी और तिलक राज फरार हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी 2025 के लिए आवेदन की तारीख 8 फरवरी तक की गई है। उम्मीदवारों की मांग को देखते हुए यह इजाफा किया गया है। पहले आवेदन 1 तक किया जा सकता था। फीस 9 फरवरी तक भरी जा सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव 10 से 12 फरवरी तक किए जा सकते हैं। वही एनटीए द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि हाईकोर्ट दिल्ली के निर्देशों के अनुसार स्क्रीप की जानकारी जैसे नाम, जन्म तारीख, आधार नंबर, आईडी और योग्यता को एप्लीकेशन फॉर्म में भरने की जरूरत नहीं होगी। इस बार एनटीए द्वारा सीयूईटी पीजी के लिए आवेदन फीस में इजाफा किया गया है। एनटीए द्वारा सीयूईटी पीजी के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके लिए बैचलर डिग्री धारक स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। 12 जिले में 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए।
हादसा मांगरोल 12 श्योपुर स्टेट हाईवे पर मऊ बालाजी के पास हुआ। हादसे में मरने वाले युवक की कल ही सगाई हुई थी। मांगरोल सीआई महेंद्र मीणा ने बताया कि हादसे में मांगरोल के बंबौरी कला निवासी 23 वर्षीय पराग और 65 वर्षीय देवकरण और उसके 50 वर्षीय भाई बद्रीलाल की मौत हो गई। 63 वर्षीय जीवन लाल और 3 वर्षीय विष्णु घायल हो गए। इनको मांगरोल अस्पताल ले गए थे, जहां से 12 रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि कार ड्राइवर समेत सभी लोग मौके से फरार हो गए। हादसे में मरने वाले तीनों घायलों एक ही परिवार के हैं। सभी पराग की सगाई समारोह में सिसवाली गए थे, वहां से लौटते समय हादसा हो गया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। पंजाब के अमृतसर जिले में फर्जी एनकाउंटर के 32 साल पुराने मामले में मजीठा के पूर्व एसएचओ गुरभिंदर सिंह और पूर्व एएसआई पुरुषोत्तम सिंह को सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उन्हें 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं इससे पहले अदालत ने इंस्पेक्टर चमन लाल और उस समय के डीएसपी एसएस सिद्धू को संदेह का लाभ देते हुए 31 जनवरी को बरी कर दिया था। पीड़ित परिवार के वकील ने बताया कि पुलिस ने 13 सितंबर 1992 को एनकाउंटर में अमृतसर के रहने वाले फौजी बलदेव सिंह उर्फ देबा और नाबालिग लखविंदर सिंह उर्फ लखा उर्फ फोर्ड की मौत दिखाई थी। उस समय मजीठा और अमृतसर पुलिस ने दावा किया था कि दोनों आतंकी थे। वे हत्या, जबरन वसूली, डकैती के मामलों में शामिल थे, लेकिन पुलिस की सारी कहानी झूठी थी। परिवार के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1995 में सीबीआई ने केस की जांच शुरू की थी। बांसवाड़ा जिले में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अभ्यर्थी से 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी की आरोपी शिक्षिका सरिता बॉल कोर्ट में पेश हुई और जमानत के लिए अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इस संबंध में रेखा मीणा ने दानपुर थाने में आड़ीभीत स्कूल की शिक्षिका झुंझुनू निवासी सरिता बॉला के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया था कि सरिता ने रेखा व उसकी परिचित गीता स्वामी को भरोसा दिया था कि उसकी माध्यमिक शिक्षा मंडल में अच्छी पहचान है और वह सरकारी नौकरी दिलवा सकती है। बाद में दोनों से 3-3 लाख रुपए ले लिए और नौकरी नहीं दिलवाई। बाद में जब दोनों सरिता से रुपए लेने गई तो गाली गलौज करते हुए रुपए नहीं लौटाए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। अधिवक्ता साहिब खान ने बताया कि पुलिस ने अभियुक्ता सरिता को 41A का नोटिस जारी कर 19 मई को थाने में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया था, लेकिन उपस्थित नहीं हुई। इसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से छाए बादल और हल्की बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। जोधपुर, धौलपुर, बारां, सिरोही समेत कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। आज भी राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विशेषज्ञों ने अगले 2 से 3 दिन प्रदेश में 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने की संभावना जताई है, जिससे सुबह शाम की सर्दी और बढ़ जाएगी। पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छाए रहे। अजमेर, धौलपुर, दौसा, सीकर समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश के कारण प्रदेश के सभी शहरों का दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। इससे अधिकांश शहरों में दिन में ठंडक रही और हल्की सर्द हवा चली। 8 फरवरी तक प्रदेश में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर एक मिनी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 8 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 घायलों को जिला हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। मिनी बस में एक ही परिवार के 18 लोग सवार होकर उदयपुर से कोटा शादी समारोह में जा रहे थे। परिजनों के अनुसार ड्राइवर नशे में था और झपकी आने के कारण ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। राहगीरों ने सभी सवारियों को बाहर निकाला। घायलों को भादसौड़ा हॉस्पिटल पहुंचाया। इनमें से 8 लोगों को ज्यादा चोट लगी थी। घायलों में गुड्डा शर्मा, सालग्राम पालीवाल, शालिग्राम, संतोष पालीवाल, रेखा, कौशल्या, शालिनी शर्मा और बानू पालीवाल शामिल हैं। सीकर में ऑनलाइन सामान मंगवाने के नाम पर 3,28,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। नवलगढ़ निवासी विकास ने साइबर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने सीकर में एयर कंडीशन, फ्रिज के पार्ट्स और रिपेयरिंग की दुकान कर रखी है। दिसंबर 2024 में उन्हें दुकान के लिए माल की आवश्यकता थी, तो उन्होंने इंडिया मार्ट कंपनी वेबसाइट पर सर्च किया। इसके बाद विकास के पास AK ट्रेंडिंग कंपनी के नाम से व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जिसने अपना नाम संजय सिंह बताया और कहा कि हाई क्वालिटी का माल सस्ती दर पर भेज देंगे। विकास ने संजय सिंह की फर्म से माल मंगवाने के लिए ऑर्डर दे दिया। संजय ने कहा कि आपको ऑर्डर का एडवांस पेमेंट करना होगा, इसलिए विकास ने 3 लाख
28,100 रुपए ऑनलाइन भेज दिए। इसके बाद न माल मिला न रुपए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।